नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसेस बाय तरुण में। आज हम लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सामाजिक सुधार जितने भी हुए हैं उससे रिलेटेड टेस्ट को। ये हमारे श्रृंखला चल रही है मेक आईएएस के टेस्ट की, और हमने इससे पहले एंशिएंट की और मेडावल के सारे टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं, वहाँ आप यूट्यूब पर पारुल मैन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर सभी टेस्ट लगा सकते हैं। और ये नहीं कि भाई हर टेस्ट में आपका 1 घंटा या 2 घंटा लिया गया है। भाई एग्जाम ओरिएंटेड आपका सिर्फ सॉल्यूशन कराया गया, उसमें आप क्वेश्चन देखो और आंसर टिक करो। भाई मैं जब आपने पढ़ रखी होगी पूरी थ्योरी, तो भाई आपको क्वेश्चन पढ़ने को टिक करने की ही तो जरूरत पड़ेगी। उसमें थोड़ा आसपास का जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करते चलो। और हमारा एक ऐप है यूपीएससी नेट कर हमने उस पर एग्जाम बूस्टर के नाम से एक सीरीज चलाई हुई है, और जिन दोस्तों ने वो नहीं खरीदे है उसको खरीदो जाकर। उसमें पूरे 30 दिनों में पूरे यूपीपीसीएस फ्री के लिए जितना भी मटेरियल है उसमें पूरा दिया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और वो बहुत ही सारी वीडियो बहुत ही कम टाइम लिमिट की है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो आज का टेस्ट चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया गया है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ, बिल्कुल सही। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ है, सही। आधुनिक चेतना से युक्त समाज का शिक्षित वर्ग, ये भी सही। तो भाई इसमें तीनों सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अब देखो भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की है आपकी राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी आपकी? लगभग राजा राम मोहन राय ने की है ना, ये की है 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। और इन्होंने इसके थ्रू किस पर वो किया था? एकेश्वरवाद पर विश्वास था भाई राजा राम मोहन राय जी को। तीसरे में दिया है, जो कथन सही है वे बताने हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक ग्रंथों में परिवर्तन लाना था। भाई वैदिक ग्रंथों में परिवर्तन नहीं लाना था, इनका था हमारा जो हिंदू समाज है उसमें परिवर्तन करने बहुत सारे। ये बोला था उन्होंने, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है। ब्रह्मा की पूजा के उपदेश एक तरीके से देने थे इनको, तो ये इनकरेक्ट हो गया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही। भाई आप खुद से पढ़ सकते हो ना, हर चीज अगर आप पढ़ने के लिए कैपेबल हो। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। नीचे दिए गए कथनों में से अभिकथन एक और दूसरे कारण को कहा गया है। तो इसमें कहा गया है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, सही। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना बताया आपको 1828 में की थी। और जो इन्होंने सती प्रथा के लिए क्या कदम उठाए थे, जो हमारा 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था इन्होंने। किसके किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग, उस समय ये कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल। तो इसका होगा ए सही। देवेंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन किया था? ये किया है भाई का उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका का। और देवेंद्रनाथ टैगोर, आप ये मान लो, ये एक तरीके से राजा राम मोहन राय के शिष्य थे। और तत्वबोधिनी पत्रिका की इन्होंने जो स्थापना की है वो कौन से सन में की है? भाई सन तो भाई मैंडेटरी है भाई, अब याद करने। 1843 में। छठे में दिया है, प्रारंभ में वे एक ब्रह्म समाज के सदस्य थे। 1868 में उन्होंने टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 में उन्होंने हिंदू पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। वहां से लौटने के उपरांत उन्होंने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस विद्वान को संदर्भित करता है? ये करता है आपके केशव चंद्र सेन को। आगे देख लेते हैं 7वें में, राजा राम मोहन राय। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें जो कथन सही है वे बताने हैं। आप देखो भाई ध्यान से पढ़ो। राजा राम मोहन राय ने विलियम जोन्स के सहयोग से 1825 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। भाई हिंदू कॉलेज की तो स्थापना की थी, बट विलियम जोन्स नहीं था, ये था हमारा डेविड हेयर। डेविड हेयर, इनकी सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और वो भी कब की थी? 1817 में।
1825 में तो भाई इन्होंने उसमें कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी ना। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज था जो, वो किया था 1855 में इन्होंने। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं। 1817 में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, भाई 1825 में की पढ़ा अभी, तो ये भी गलती। मुगल बादशाह अकबर प्रथम ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, भाई प्रथम नहीं सेकंड, तो ये भी गलत हो गया हमारा। और एक और इसमें चीज ऐड कर लो, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, आत्मीय सभा की स्थापना। तो कौन कौन सा होगी आत्मीय सभा होगी? 1817 में आपका हिंदू कॉलेज हो गया, ठीक है, और 1825 में आपका वेदांत कॉलेज हो गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं। तो कौन से कितने सही है? कोई भी नहीं। 8वें में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई जनरल केसरी के प्रथम संपादक थे? तो ये थे हमारे गोपाल गणेश आगरकर। ये हमारे एक तरीके से टीचर भी थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं। 90 में 1878 में केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस विवाद में फंस गए थे? तो ये फंस गए थे हमारे बाल विवाह करवाने के। एक्चुअली इन्होंने किया क्या था, अपनी जो इनकी 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 खुद की पुत्री थी 13 साल की, इन्होंने खेतड़ी का राजा था एक, शायद, हाँ खेतड़ी का, एक बार सर्च कर लो आप, किसी राजा के साथ इन्होंने अपनी बिटिया की शादी कर दी थी। क्योंकि भाई केशव चंद्र विद्यासागर ने एक तरीके से ब्रह्म समाज से भी तो रिलेट करते थे, और ब्रह्म समाज पूरा पूरा विरोधी था बाल विवाह का, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। भाई देखो भाई महाराष्ट्र है, तो इस वजह से इसी चीज के विरोध में फंस गए। अब 10वीं में देख लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर में आस्था रखने के बावजूद वेदों को सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। सही। उन्होंने ब्रह्म समाज को पूरी तरह से वेदों पर आधारित बताया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये भी सही है, तो दोनों बातें इंडिविजुअली सही है। 11 में दिया गया है, केशव चंद्र ने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो भाई ये लिखा हुआ है आपका उल्टा, जो केशव चंद्र सेन ने की थी वो की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने। ब्रह्म समाज को दो चीजों में विघटित कर दिया था ना, दो दो उसमें, तो और आदि ब्रह्म समाज की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो इनकरेक्ट हो गए। फिर दिया है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। तो भाई इंडियन रिफॉर्म्स की जो हमारी स्थापना की थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, तो ये भी गलती हो गया, तो दोनों ही गलत। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन विद्वान साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित है? तो ये है हमारे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारिका सेन गांगुली। केशव चंद्र सेन नहीं है भाई, ये तो आपके अभी पर देखा था ना, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज। तो इसमें होगा 1 2 3। प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हमारी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और कब की थी इन्होंने? 1867 में। कहाँ की थी भाई? मुंबई में की थी। ठीक है भाई, स्टेटिव पोर्शन तो साथ में पढ़ते चलो। 14 में दिया है, अभिकथन ए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भाई कितनी सही है ये बात? सही बात है बिल्कुल। वे चाहते थे कि मुस्लिम समाज आधुनिक पश्चिमी शिक्षा से दूर रहे। नहीं भाई, चाहते थे कि वे पश्चिमी शिक्षा को जाने, मुस्लिम समाज आगे बढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम भारत में यह सुधारक विधवाओं में पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपना जीवन उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया और विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बन गए। उपरोक्त परिच्छेद किसके बारे में कहा गया है? तो भाई ये कहा गया आपके डी के कर्वे के बारे में। एक तरीके से भाई ये एक तो पहली बात तो प्रोफेसर थे, धोंडो केशव कर्वे इनका पूरा नाम था, और इन्होंने खुद एक विवाह से शादी की थी। और 1916 में इन्होंने महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। महिला विद्यापीठ की स्थापना, महिला विद्यापीठ। ठीक है, 1893 में महिला से शादी की इन्होंने, विधवा महिला से जागृत करने के लिए। 1916 में महिला विद्यापीठ की स्थापना की। 16 में देख लेते हैं, सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोखले के समर्थन में नारायण मल्हार जोशी ने पुणे में की थी। जो कथन सही है वो बताने हैं। तो भाई ये आपकी बाकी सब चीजें तो ठीक है, बट पुणे में नहीं हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट। नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ये वाला सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी।
आत्माराम पांडुरंग के प्रयासों से महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारों की गति तेज हुई। ठीक है भाई, पहले तो ये याद कर लो कि भाई आत्माराम पांडुरंग ने, हमने ऊपर पढ़ा था भी, इन्होंने क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। अब इस कथन में दिया गया है इन्होंने कि इनके प्रयासों से महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारों को गति मिली। हाँ भाई, महाराष्ट्र के एरिया के थे, प्रार्थना समाज में हिंदू समाज की परंपराओं को बिना किसी बदलाव के अपनाया। भाई बदलाव के साथ प्रार्थना समाज का औचित्य क्या था कि एक तरीके से हिंदू समाज में भी थोड़ा भाई चेंजेस करना समय के साथ, जो पुरानी चीजें उनको खत्म करना। तो 18वें में दिया है, फराजी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। सही बात। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक और धार्मिक शुद्धता को शिक्षा देना था। तो दोनों बातें सही है। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूख और अज्ञानी है, तब तक मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु उन्हें परवाह बिल्कुल नहीं करता। निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे विवेकानंद जी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन सही है हमें बताने हैं। बहराम जी मालाबारी ने बाल विवाह के खिलाफ वकालत की और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। तो भाई कितनी सच्चाई है इनकी इस बात में? सही बात। देव समाज का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना, स्वामी की श्रेष्ठता स्थापित करना। सही। धर्म समाज का मुख्य उद्देश्य सती प्रथा को समाप्त करना नहीं था, भाई उन्होंने सपोर्ट किया था। राधाकांत देव वाले इनकरेक्ट है। तो इसमें 1 और 2। ज्योतिबा फुले के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जो कथन सही है बताने। उन्होंने निम्न जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो भाई सही बात। ज्योतिबा फुले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में अमेरिका के दासता विरोधी आंदोलन को समर्पित है। दोनों बातें ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी? नहीं, वलात्वस्की और जनरल ओलकट करके थे, उन्होंने की थी। जनरल ओलकाटी थे। हाँ। इसने आत्मा के पुनर्जागरण के सिद्धांत को मान्यता दी। सही बात। इसने मानव जाति के धर्म के रूप में सार्वभौमिक भाईचारे को प्रचार प्रसार किया। और बाद में जाके जो एनी बेसेंट है, एक तरीके से 1893 के आसपास शायद, जो एनी बेसेंट है, वे मिली थी इस सोसाइटी से। एक बार आप सर्च कर लेना, शायद 1893 98 होगा। तो इसका होगा बी, यानी 2 और 3। राजाराम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना की। किसने? राजाराम मोहन राय जी ने। सही बात। उन्होंने बंगाली में संवाद कोगिनी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। ये भी सही। 1822 में अरबी भाषा में मिरातुल अहबाब फारसी में लिखी थी इन्होंने। ठीक है ना, फारसी भाषा का भी ज्ञान था। तो ये इनकरेक्ट हो गया। 1 और 2। राजाराम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने गिफ्ट मोनोथिस्ट, ये तो भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर 1 और 2 ही होगा। 25 में देख लेते हैं। उन्होंने जनवरी 1830 में सती की सती और पुरानी हिंदू प्रथा का उन्मूलन करने हेतु सरकारी विनियमन का विरोध करने के लिए एक संघ का गठन किया। संघ का प्रमुख सार्वजनिक अंग बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका था। उपयुक्त परिच्छेद किसका वर्णन किया गया है? तो उपयुक्त परिच्छेद में वर्णन किया गया है राधाकांत देव का, 1830। निम्नलिखित नेताओं में से प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे आपके दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। माफ कीजिएगा, इसमें है आपके, बस को हटा देते हैं, इसमें है आपके गोविंद देव रानाडे और आरजी भंडारकर, महाराष्ट्र वाली बेल्ट के। अब 27 में देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी शिक्षाओं को पुनर्जीवित करना था। तो ये तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि भाई सही बात है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के प्रति भाई सहानुभूति तो बिल्कुल भी नहीं थी किसी भी आंदोलन की ब्रिटिशर्स के प्रति। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है। और लिखी कब थी भाई इन्होंने? 1857 के विद्रोह पर लिखी थी, बट लिखी कब थी इन्होंने? 1859 में, 59-60 के दौरान लिखी थी और प्रकाशित हुई थी ये लगभग 1873 में। अब देख लेते हैं सूची संस्थापक और संस्था। राजाराम मोहन राय ने किस चीज की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। कब की थी? 1815 में। तो पहले का क्या होगा? 2। तो भाई ए होगा वैसे तो 29 का। अब देख लेते हैं आगे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। महादेव गोविंद रानडे जी ने की थी सार्वजनिक सभा। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा। पंडित रमाबाई से निम्नलिखित किस संगठन की स्थापना की थी? पंडित रमाबाई ने की है
स्त्री मंडल की नहीं की है, बाकी इनकी शारदा सदन, मुक्ति मिशन और आर्य महिला समाज यानी 2, 3, 4 एक की नहीं की है। और जो आपका भारतीय स्त्री महामंडल है ना, ये आपकी थी क्या नाम था, देवी करके थी, हाँ सरला देवी चौधरानी ने की थी, सरला देवी चौधरानी ने की थी। और शायद ये इलाहाबाद से रिलेटेड है, 1910 में की थी इन्होंने इस महामंडल की स्थापना, ठीक है। और बाकी इन तीनों की हमारी पंडित रामाबाई ने की थी, ये भी महाराष्ट्र वाली बेल्ट की साइड की है। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक देशद्रोही को देशद्रोही मानता हूँ, उन्हीं खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। निम्नलिखित किसका है भाई, विवेकानंद जी का है। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन 32 में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1875 में ज्ञानानंद सरस्वती ने पुणे में आर्य समाज की स्थापना की। तो भाई सही बात है, पुणे में की थी आर्य समाज। भाई पुणे में तो नहीं हुई थी, ये हुई थी बम्बई में। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो चलो का नारा दिया, सही है, तो केवल 2 सही है। 33 में आत्मसम्मान आंदोलन को नारायण गुरु ने प्रारंभ किया था। भाई आत्मसम्मान जो हमारा आंदोलन था, इसको जो हमारे शुरू किया था, आत्मसम्मान के किया था रामास्वामी नायकर ने, रामस्वामी नायकर, ठीक है। ये मंदिर से रिलेटेड था। नारायण गुरु द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना, जिसे सच्ची रामायण कहा गया है। तो भाई हमारी नारायण गुरु ने, भाई पेरियार ने की थी, ठीक है। तो दूसरा भी इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकाणी सभा का गठन किया, सही। प्रथम गोले सम्मेलन में भाग लिया था, भाई इन तीनों में लिया था। उन्होंने अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की, सही है। तो कितने सही है, 1 और 3। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी आपकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना? 1930 के आसपास। अब देखो 1924 में बहिष्कृत हितकाणी की सभा की स्थापना की, 1930 में इन्होंने की ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। देवबंद आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है हमें बताने हैं। यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था। तो भाई पुनरुत्थान आंदोलन तो था ही है। मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही 1866 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की, ये भी सही है। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो भाई ये जो हमारा कथन कहा है, ये कहा गया है सहादरन अय्यप्पन द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है वो बताना है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम द्वारा की गई थी। तो भाई सही बात है, ये पहली वाली परमहंस मंडली के सदस्य बहुदेववाद में नहीं, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। तो भाई तो ये पहला सही है। 39 में दिया है वायाकोम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था, सही बात। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी के विरुद्ध तथा मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया था, सही। वहाबी आंदोलन हमारा बंगाल से रिलेटेड है ना। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर ने महारानी से मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलनकारियों से समझौता कर लिया था। तो इसमें होंगे कितने कथन सही है? इसमें तीनों सही है। वायाकोम सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता को केरल का गांधी कहा जाता है? ये कहा जाता है कि येलप्पन को। और वायाकोम सत्याग्रह आपका हुआ कब था भाई? ये हुआ था आपका 1924-25 में। राष्ट्र गोपतार समाचार पत्र की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो भाई सही बात है। राष्ट्र गोपतार समाचार पत्र मुख्यालय गुजरात में? भाई नहीं, गुजरात में नहीं है, इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ठीक है। तो ये गलत हो गया। राष्ट्र गोपतार समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य पारसी समाज में सुधार लाना है, सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। 42 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है हम बताते हैं। करसोनदास मूलजी ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसमें देख लेते हैं हम। नहीं, ये की विष्णु ये की थी आपके विष्णु शास्त्री पंडित जी ने, ठीक है।
विष्णु शास्त्री पंडित ने 1852 में गुजरात के सत्य प्रकाश की स्थापना की। तो भाई ये की थी हमारे करसोमदास जी ने। तो दोनों उल्टे लिखे हैं दूसरे, तो इसमें से कोई भी नहीं। श्री नारायण गुरु के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाई इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता स्थापित करना। 44 में दिया है ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आंदोलन में केवल उच्च जाति के लोगों को शामिल किया, नहीं निम्न जाति के लोगों को किया था भाई। सी है निम्नलिखित में से कौन से रहनुमाई मजदायसान सभा की स्थापना से संबंधित है? तो ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फुलदौंसी, एस.एस. बंगाली, भिकाजी कामा नहीं है, बाकी तीनों हैं। अहमदिया आंदोलन से संबंधित कथन बताने हैं। तो इसमें बोला गया है आपका इस आंदोलन में सैयद अहमद राय बरेली द्वारा प्रारंभ किया गया था। नहीं भाई, अहमदिया आंदोलन तो आपका मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था ना, मिर्जा गुलाम अहमद ने। सर सैयद अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया। तो भाई ये बताया भी मिर्जा गुलाम नहीं था। इस आंदोलन में जिहाद का समर्थन नहीं भाई, विरोध किया गया था जिहाद का। तो इसमें कितने कथन सही है? सॉरी, कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिख आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो भाई, पहले बाबा दयाल दास और नामधारी आंदोलन को चलाया गया है। ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया, बाबा दयाल दास द्वारा नामधारी आंदोलन को चलाया गया नहीं। बाबा दयाल ने भाई आपका निरंकारी आंदोलन चलाया था, निरंकारी। ठीक है, नामधारी आपका किसने चलाया था? बाबा राम सिंह ने, बाबा राम सिंह। तो अब देखो भाई, बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया नहीं, उल्टे लिखे हैं दोनों। नामधारी मतलब नाम हम किसका लेते हैं? राम का, राम का नाम लेना। तो बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी, और बाबा दयाल निरंकारी मतलब दयालु निरंकार, दयालु निरंकार। 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ये वाला सही है ओनली 3। 48 में दिया है एलन बरो ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। भाई एलन बरो ने थोड़ी किया था ठगी प्रथा, ये विलियम बेंटिंग था हमारा, विलियम बेंटिंग, राजाराम मोहन राय, सॉरी विलियम बेंटिंग थे इनके साथ। और इसके लिए विलियम बेंटिंग ने एक अधिकारी को नियुक्त किया था, कौन? कर्नल सीमैन। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो भाई दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलन बरो ने, उनका लिखा है दोनों, और राजाराम मोहन राय जी की सहायता से। तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर डी। वहाबी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो भाई, पहले तो वहाबी आंदोलन हुआ कब था आपका? ये हुआ था 1830 के आसपास। ठीक है, यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। सही। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद बरेलवी के कारण प्राप्त हुई। सही। बंगाल इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था। तो भाई वहाबी आंदोलन का हमारा मुख्य शक्ति केंद्र कौन था? पटना, पटना ही तो था ना, बिहार वाला क्षेत्र आपका पटना वाला वहाबी के लिए। तो ये इनकरेक्ट हो गया। कितने सही है? 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचारिए। राष्ट्रगुप्ता समाचार पत्र की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। समाचार पत्र का मुख्यालय गुजरात नहीं, मुंबई। ये भी रिपीटेड हो गया भाई, मुंबई में है। इनकरेक्ट। राष्ट्रगुप्ता समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य पारसी समाज में सुधार लाना। 1 और 3 है इसका आंसर। गोपाल हरि देशमुख की प्रमुख रचनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक है? गोपाल हरि देशमुख की रचना बतानी है। इनकी है लोकहितवादी लेखमाला। और जी और ये रचनाएं किस किस की हैं? सत्यार्थ प्रकाश तो भाई ये आपकी दयानंद सरस्वती जी की, दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश होगी। लोकहितवादी आपकी गोपाल हरि देशमुख की होगी। आत्मचरित्र एक्चुअली आपका एक मराठी साहित्य है, ये मराठी साहित्य। और गुलामगिरी आपकी है ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन सर सैयद अहमद खां ने किया। सही बात। 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1864 में की गई थी क्या साइंटिफिक?
63, हाँ 64 में की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी समाज आधुनिकीकरण करना है, सही। इसमें तीनों उत्तर सही है। अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह है गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना। 54 में दिया है, कथन जो सही है वे बताने हैं। इसमें दिया गया है नेटिव मैरिज एक्ट के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। सबसे पहले देखो भाई, नेटिव मैरिज एक्ट आया कब था? यह आया था 1872 में। और इसमें जो लड़कियों की उम्र थी ना भाई, वो 14 वर्ष से कम थी, और लड़कों की हमारी थी 16। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 1930 में शारदा एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। तो भाई ये भी गलत हो गया कि शारदा एक्ट जो आया था हमारा 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के लिए बोला गया था उसमें, ठीक है, और 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का। तो इसमें दोनों इनकरेक्ट हो गए। इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भाई ये की थी आपकी सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद हिंद ने। इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी कब की थी? 1888 में। दयानंद सरस्वती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया है भाई, सही बात। उन्होंने पुराणों में जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रामाणिकता को स्वीकार किया है, नहीं, अस्वीकार किया है उन्होंने। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कितने हो गए? 1 और 3। 57 में दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संस्थापक और संस्था बताने हैं। जोनाथन डंकन, ये बताने हैं बनारस का संस्कृत कॉलेज से रिलेटेड। डेविड हेगर, ये है हिंदू कॉलेज कलकत्ता से रिलेटेड है। वॉरेन हेस्टिंग भाई हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक, और वेलेजली कलकत्ता में मदरसा। 214 दिया है इनके ऑप्शन नंबर, सॉरी 21 वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता, हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा, जो वॉरेन हेस्टिंग है वो कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी, और वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज। तो 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 58 में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। तो भाई ये सही होगी बात। डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन जैसे संगठनों की स्थापना की, सही। डेरोजियो अमेरिकी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। भाई अमेरिकी क्रांति से प्रभावित नहीं थे, ये थी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित। तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो कितने कथन सही है? केवल 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाकार और रचनाएं बतानी है। अब देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की तोहफात उल मुबाहद्दीन, जो कि इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश होगी। स्वामी विवेकानंद की उद्योधन, और डेरेजियो की द फकीर ऑफ जंजीरा, यानी कि रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था भाई? उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और रामकृष्ण इनका परमहंस जी का जन्म हुआ था 1836 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही बात। और इनकी आपको, हाँ 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक प्रारंभ की, सही। 1925 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1925 डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट, तो भाई डिप्रेस्ड क्लास को तो आप ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा ही बोलेंगे ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट। तो ये तो 1924 में हुई थी आपकी, लगभग जुलाई के आसपास। तो 1925 दे रखा, तो भाई इनकरेक्ट है इस हिसाब से। तो ये वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो भाई सुरक्षा मंत्री भी नहीं थे वे, सुरक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह थे, ये तो न्याय के थे हमारे। तो इसका 1 2 लगा लो भाई कहीं, तो इसका होगा, आप पहले ही लगा लो 3 हटा, इसमें 1 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो कौन थे भाई इनमें से हमारे? तो भाई ये थे हमारे राजा राम मोहन राय जी। अब आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया गया, कथन और कारण बताने हैं। आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन, सही बात। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना है, सही।
अब देख लेते हैं समाचार पत्र और संस्थापक। बंगाल गजट, ये है हमारा जेम्स अगस्टस सिक्की का। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। राष्ट्रगोप्तार, दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। और हमारा बंगाल गजट आया कब था आपका? 1780 में। ठीक है। राष्ट्रगोप्तार आपका ये मान लो 1854 का मामला था एक्चुअली। ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 65 में देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन हो गया हमारे? हेनरी लुई विवियन डेरेजियर, जो कि यंग बंगाल से रिलेटेड है। हमारे फराजी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन की शुरुआत दूदू मियां ने 1818 में की थी। नहीं। तो भाई जो हमारा फराइजी आंदोलन था 1818 में तो की थी, बट इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे हमारे? ये थे हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह। एक्चुअली जो दादू मियां थे, दादू मियां ये शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। इन्होंने तो 1840 के पास आकर इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। मतलब उससे पहले शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बिहार में था। तो भाई इसका पूर्वी बिहार नहीं था, बंगाल था फराइजी आंदोलन का। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? न तो एक और नहीं दो। 67 में लिखा है, वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान कर दी। निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो भाई ये संबंधित है हमारे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो कथन सही है वो बताना है। देवबंद स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक है। नहीं भाई, उनको तो मतलब मानो कि कुरान और हदीस मतलब इन सब की शिक्षाओं पर ज्यादा उनका फोकस था। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया गया। नहीं, इसने समर्थन किया था भाई, समर्थन किया था कांग्रेस की स्थापना का। ठीक है। और जो हमारा ये देवबंद आंदोलन है आपका, ये हुआ कब था? ये हुआ था 1866 में। किस किस के द्वारा इसको नेतृत्व एक तरह से स्थापना की गई थी? एक तो ननौतवी कर थे, अहमद ननौतवी, और एक थे गंगोही, अहमद गंगोही। ठीक है, सहारनपुर साइड, यूपी वाले साइड में। तो इसमें दोनों ही गलत है। तहरीक ए मुजाहिदीन आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है वहाबी आंदोलन से। आपका पटना वाले क्षेत्र में हुआ था ना ये। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, इसकी स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, सही बात है ये। इस कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन 1887 में मुंबई में नहीं भाई मद्रास में आयोजित किया गया था। तो इनकरेक्ट हो गया। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान को चलाया। सही। 1 और 3। धर्म समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव द्वारा की गई थी। सही है ये वही। और इसने सती प्रथा को समाप्त किए जाने के प्रयासों का समर्थन किया था, नहीं किया था भाई। इन्होंने तो समाप्त किए जाने का नहीं, इन्होंने जारी किए जाने का समर्थन किया था। तो इनमें से कितने कथन सही नहीं है? तो केवल 2। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अब देख लेते हैं 72 में कौन सा शामिल है। जो शामिल है वे बताने हैं। वेद ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। सही। मूर्ति पूजा का खंडन किया, ये भी सही। अवतारवाद का समर्थन नहीं। कर्म पुनर्जन्म में विश्वास, सही। तो 1 to 4। 73 में दिया है, देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने पुणे में की थी। अब बताओ भाई, पुणे में तो इन्होंने की नहीं थी, तो इन्होंने की कहाँ थी भाई? लाहौर में की थी भाई। यही तो बात है। देव से रिलेटेड है और लाहौर में इन्होंने स्थापना की थी। और देव से रिलेटेड इनके संस्थापक का नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अब 1887 में लाहौर में की थी। इस समाज में मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना है। तो ये बात सही है। इसमें कितने कथन सही है? केवल 2।
मराठी पत्रकारिता के जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई ये है हमारे बाल शास्त्री जांभेकर। एक्चुअली इनको बोला इसलिए जाता है, इन्होंने 1832 के आसपास जो दर्पण पत्रिका है ना हमारी, उसको प्रकाशित किया था। ठीक है। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और विधवा पुनर्विवाह के लिए सशक्त आंदोलन चलाया। वे कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित थे और 1849 में स्थापित बैतूल स्कूल के सचिव के रूप में कार्य किया था। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस विद्वान से संबंधित है? तो भाई ये है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही रहे हमारे 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आपको ये टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है क्योंकि भाई हम ना क्वेश्चन कराते हैं, उसके आसपास का जो भी थोड़ा 20-30% होता है वो भी इसमें बताते हुए चलते हैं। तो आपको ये टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।